अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हुई जी आप सबके लिए कच्ची हल्दी को पेस्ट की सूरत में सेव करने का तरीका बताने वाली हूँ। वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि ना ही तो इसका कलर चेंज होगा और ना ही इसके केस में कोई फ़र्क आएगा। सीज़न में मौजूद है, बहुत सस्ती मिल रही है, तो क्यों ना इसको पेस्ट की सूरत में सेव कर लिया जाए। जिस भी खाने में हम यूज़ करते हैं इसका कलर और केस में बेइंतहा वो मज़ेदार बनता है। चलें जी अपनी टिप्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो कच्ची हल्दी ली है, बहुत अच्छी तरह से इसको धो लिया। इसको बहुत मिट्टी लगी होती है, बहुत अच्छी तरह से धोइएगा। साथ 1 कप कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं हल्दी का छिलका उतार लूँगी। अगर आप पील ना करना चाहें तो इसका छिलका ना उतारिएगा, इस तरह से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ग्लव्स लाज़मी पहनिएगा। हल्दी का कलर आ जाता है हाथों पे, जो कि बहुत मुश्किलों से जाता है। और बर्तनों में आप सिर्फ कांच के और स्टील के बर्तन यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जिस बर्तन में भी आप बनाएंगे ये वाली रेसिपी, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए जी इस तरह से मैं तमाम हल्दी का कलर छिलका उतार लूँगी। सॉरी, अगर हाथों पे कलर आ जाएगा तो वो भी टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम हाथों के कलर को रिमूव कर सकते हैं। ये देखें जी इस तरह से मैंने तमाम हल्दी का छिलका उतार लिया, इसको बारीक पीसेस में काट लिया है। यहाँ पे मैं जार नहीं यूज़ कर रही, यहाँ देखें जी कलर आ चुका है मेरे हाथों पे। इसकी मैं टिप आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। यहाँ पे हम ब्लेंडर नहीं यूज़ कर रहे हैं, मिक्सी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें पेस्ट बहुत फ़ाइन बनता है। ब्लेंडर में चंक्स रह जाते हैं और हमें इसका बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट चाहिए। हल्दी शामिल की है यहाँ पे, और साथ ही मैंने कुकिंग ऑयल आधा शामिल कर लिया है, और इसको बहुत फ़ाइन सा हम पेस्ट बना लेंगे। साथ ही साथ आपके साथ टिप शेयर करती हूँ कि हाथ का कलर किस तरह रिमूव होगा। तो हम यहाँ पे तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद हाथों पर फ़ौरन से लेमन जूस और मीठा सोडा डालेंगे और स्क्रब कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये हाथों का कलर तमाम उतर जाएगा। थोड़ा बहुत रहेगा तो वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा। एक ही दिन में रिमूव हो जाता है ये कलर, अगर आप अच्छी तरह से स्क्रब करेंगे। ये देखिए जी बिल्कुल फ़ाइन सा हमारा पेस्ट बन चुका है। इस तरह से मैं तमाम हल्दी का पेस्ट बना लूँगी, और इसको अब मैं सेव करने का तरीका बताती हूँ। इसको हमने पेस्ट की ही सूरत में सेव करना है, तो हम यकीनन इसको फ्रीज़र में जमाएंगे, यानी कि फ्रीज़ करके सेव करेंगे। तो इसमें जो हमने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, इसकी वजह से ये बिल्कुल जमेगा नहीं। हम इजीली इसको चम्मच के साथ निकाल सकते हैं, और ना ही इसका कुकिंग ऑयल की वजह से कलर चेंज होगा। इस तरह से मैं तमाम, या तो इसको मैं ज़िप लॉक में सेव करूँगी, या फिर एयर टाइट जार में हम सेव करेंगे, या फिर हम जिसमें क्यूब्स बनाते हैं उस ट्रे में यूज़ करेंगे, सेव कर लेंगे। और एयर टाइट जार यानी कि ज़िप लॉक में रख के इसको किसी भी वक्त अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये की टिप यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्ज नहीं होते। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।